अनिल अंबानी, जिसको हमने सेट ऑफ का 17,000 करोड़ रुपए का भारत सरकार ने ठेका दिया हुआ है, वो लंदन की अदालत में कहता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। केंद्र सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपए के नए नोट छापकर सर्कुलेशन में डाल दिए और उसकी वजह से आप देखेंगे जो महंगाई बढ़ रही है, बेकारी बढ़ रही है। अगर 171 देश हैं पूरी दुनिया में, तो अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था सबसे खराब है तो वो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था मोदी जी ने पिछले 6.25 साल में घूस की तरह कर दी। तो सीएजी रिपोर्ट में भी है कि 56 जो है MI हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान में आ जाने थे, जिनमें से एक भी नहीं आया। 5 गुना कीमत पर वो खरीदे गए इंजन, और वो इंजन इतने डिफेक्टिव थे कि एक यूवी तो बिना मौके पे अपने आप गिर गया। आने वाले 5 साल में भारत की ट्रेन अपनी 6200 ट्रेनें कभी नहीं चला पाएंगी, क्योंकि इन्होंने सारे सिस्टम को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। दोस्तों आदाब है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है रविंदर कुमार जी। आपसे अक्सर मुलाकात होती है, हफ्ते में 2 दिन आपसे मुलाकात होती है हिंद वॉइस के प्लेटफॉर्म से, और कई चीज़ों को की समस्याओं का निवारण भी करते हैं और कई सरकार की पोल पट्टियाँ भी खोलते हैं। आज रविंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल CAG रिपोर्ट का बड़ा चर्चा है कि उसमें जब विनोद राय जी थे, जो कांग्रेस को उन्होंने 2G स्कैम और कोल स्कैम, जाने कितने स्कैम निकाले थे CAG में, वो आज पता चल रहा है कि उन्होंने किस तरीके से निकाले थे। उनको फिर बीजेपी ने आई, जब मोदी जी ने सम्मानित किया है, अवार्ड दिए, पद्मश्री दी, सारा कुछ पद्म भूषण दिया, और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में रखा, अच्छी पोस्ट पे उनको सारी चीज़ें की। अब इनके खिलाफ CAG ने जो रिपोर्ट डाली है उसमें भी कई चीज़ें खुल के आई हैं, और यहाँ तक आई है कि उसकी बात जो आप देखिए कि कुछ भी सीतारमण ने आज इंडियन एक्सप्रेस में एक इंटरव्यू दिया, तो तकरीबन वही बात कही है उन्होंने कि कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी हमें पता नहीं है, बहुत बुरी सिचुएशन है, कोरोना के बाद अभी तक सुधरेगी नहीं, कब सुधरेगी वो भी हम नहीं जानते। पूरी चीज़ें उन्होंने कह दी। यहाँ तो कहा जाता है सब सुधर गया है, सब चंगासी जी मोदी जी का। आप कि क्या राय है जो इस तरीके से झूठ बोले जा रहे हैं, बराबर झूठ बोले जा रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो क्या? देखिए, आपने जो सवाल उठाया है बड़ा वाजिब है कि अगर देश की अर्थव्यवस्था की हाल हम देखें तो आज देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है, खंडहर में तब्दील हो गई है। और देश की अर्थव्यवस्था को मोदी सरकार जब 2014 में आई थी, तो तब से लेकर मोदी सरकार ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ वही बर्ताव किया है जो घूस करती है। घूस क्या करती है? किसी भी बड़ी से बड़ी इमारत में लग जाए, किले में लग जाए, तो वो नीचे से खोद कर उसको जो है पूरा ऐसा कर देगी कि एक दिन वो पूरा किला जो है ढह जाता है। तो मोदी सरकार ने पूरी सरकार को अपने खोखले नारों से, खोखले वायदों से, खोखली हरकतों से और खोखले दिमागी जो उनके दिमाग में फितूर आते हैं, मैं फितूर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसकी वजह से पूरी अर्थव्यवस्था का जो है चौपट करके उसको जो है ध्वस्त कर दिया। और आज जो आप देखेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था की हालत जो है दुनिया की सबसे खराब अर्थव्यवस्था है आज की हमारी। अगर 171 देश हैं पूरी दुनिया में, तो अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था सबसे खराब है तो वो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था मोदी जी ने पिछले 6.25 साल में घूस की तरह कर दी है। अब जो CAG की रिपोर्ट की बात आपने की, तो CAG ने अभी 28 रिपोर्ट दी है। CAG जो होता है एक बड़ा सरकार का एक संवैधानिक अधिकारी होता है, जो सरकार के खर्चों पर, उसके खातों पर नियंत्रण रखता है और देखता है कि किस मद में सही। अच्छा, उसकी जवाबदेही भी किसी से नहीं होती? नहीं, CAG की जवाबदेही, मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था कि CAG के जो अधिकारी होता है, जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है, उसको वही शपथ दिलाई जाती है जो हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दिलाई जाती है। यानी उसका पद, उसका दर्जा वही है, और संविधान में उसके बारे में विशेष चैप्टर है, और इसीलिए उसकी रिपोर्ट जो है संसद के पटल पर रखी जाती है, और संसद के पटल पर रखकर उसकी बहस होनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए, होती नहीं है बात। लेकिन पिछले लंबे समय से परंपरा बन गई है कि CAG की रिपोर्ट उस समय रखी जाती है जब कोई भी विधानसभा या संसद का जो सत्र खत्म होने वाला होता है, जिसे कहते हैं फैग एंड, कि अब जी जैसे किसी आप समारोह में जाएं तो वो कहेगा जी अब खाने के लिए आप चलें, धन्यवाद भाषण। तो धन्यवाद भाषण से पहले जो पत्र रखा जाता है हमारी संसद में या विधानसभा में, वो CAG की रिपोर्ट होती है। अब आजकल रखी, देखिए हमने रख दी, पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारी ऐसी की तैसी, घर जाओ। तो अब जो CAG की रिपोर्ट आई है, ये बड़ी रिपोर्टें बड़ी दिल को तोड़ देने वाली है। कि आप देखेंगे CAG ने क्या कहा
कि सीएजी ने कहा कि राफेल पे जो रिपोर्ट है कि दासो जो कंपनी थी जिसको हमने 60,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसने कहा था कि हम जो है 2017 में हम जो है इस पैसे में से 30% पैसा जो है हिंदुस्तान में हम दोबारा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, हाई टेक्नोलॉजी देंगे और इस पैसे का इस्तेमाल हिंदुस्तान में किया जाएगा। वो 3 साल में 1 रुपया जो है दासो ने हिंदुस्तान में नहीं लगाया। और एग्रीमेंट होते हैं वैसे ना, इट्स ए पार्ट ऑफ दैट एग्रीमेंट, सेट ऑफ जिसे एग्रीमेंट बोलते हैं। सेट ऑफ एग्रीमेंट का चर्चा यही थी कि हम जो पैसा मिल रहा है उससे लेकर आपके यहाँ जो है हम जो एविएशन टेक्नोलॉजी से बढ़ाएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे और उससे आपको भविष्य में फ़ायदा होगा। लेकिन उन्होंने एक पैसा नहीं दिया और इस बात को जो है सीएजी ने कहा है और सीएजी ने अब कहा है और उस पर कोई चर्चा नहीं है। सीएजी ने डिफेंस के बारे में दूसरी बड़ी मज़ेदार बात कही कि अनआर्म्ड व्हीकल होते हैं, यूवी जिसे बोलते हैं हम, जो कि आप देखेंगे कि ड्रोन से पहले एक आर्म जो है हवाई जहाज चलते थे जिसे आदमी नहीं होता था, लेकिन वो मौके पे पहुंच जाते। तो उसका एक इंजन जो है इंटरनेशनल मार्केट में 21,30,000 रुपये का मिल रहा था। वो हमारी डिफेंस की DRDO ने खरीदा उसको 87 लाख रुपये में, यानी 5 गुना कीमत पर वो खरीदे गए इंजन। और वो इंजन इतने डिफेक्टिव थे कि एक यूवी तो बिना मौके पे अपने आप गिर गया और उसके बाद कम से कम कई दुर्घटनाएं हुई और उसको छिपाने में जो है पूरी सरकार लगी हुई है। तीसरा उसने दिया कि MI हेलीकॉप्टर हमने जो है रशिया से खरीदने थे, 90 खरीदने थे और वो जो है अब तक जो है 56 आ जाने चाहिए थे। मोदी जी का सीना जो है 56 इंच का है, तो सीएजी रिपोर्ट में भी है कि 56 जो है MI हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान में आ जाने थे, जिनमें से एक भी नहीं आया। तो ये हाल है हमारी। रफेल भी तो 5 ही आए हैं अभी। नहीं, रफेल भी 5 आए हैं, जबकि आने थे उस समय में जो है 100 से ज़्यादा। हाँ। तो घटा के पहले इन्होंने कम कर दिए, 36 कर दिए, अब 36 में भी 5 पे अटक गए। हाँ, तो आप देखिए कि सीएजी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारी डिफेंस में किस तरह के घोटाले मोदी सरकार कर रही है, जो कहती है हम घोटाले वाली सरकार नहीं। और इस सरकार का घोटाला इस बात से ही समझ आता है कि जिस व्यक्ति को सेट ऑफ का पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो है अनिल अंबानी। अनिल अंबानी दुनिया का 6ठा सबसे अमीर आदमी था। जैसे आपको याद होगा एक जमाने में अजीम प्रेम जी दुनिया के दूसरे बड़े दूसरे सबसे अमीर आदमी थे। लेकिन क्या हुआ कि अनिल अंबानी, जिसको हमने सेट ऑफ का 17,000 करोड़ रुपए का भारत सरकार ने ठेका दिया हुआ है, वो लंदन की अदालत में कहता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं तो अपने बेटे और बीवी मुझे कुछ खिला देते हैं खाना, तो उस पर निर्भर हूँ। गहने बेच के मैं वकीलों को फीस दे रहा हूँ और मेरे खाते में अब सिर्फ 1 लाख रुपए बचे हैं। तो चीन की जिन कंपनी ने पैसे लेने हैं 5277 करोड़ रुपए लेने हैं, उन्होंने कहा इसने जो बयान दिया है इसका मतलब यह है ये बिल्कुल दिवालिया हो गया, ये बेईमान आदमी है, तो इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर जो प्रॉपर्टी है उसको हम कैसे कब्जा करें, इस पर वो सोच रहे हैं। तो ये तो सीएजी ने इनके पोल खोली है राफेल की और अंबानी की। अब दूसरा आता है इंडियन रेलवे, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है, जिसका कि बजट जो था 5,000 दुनिया में दूसरे नंबर पे था और 5 लाख करोड़ का उसका अलग बजट होता था, रेलवे बजट आता था, अलग से आता था जो खत्म कर दिया। उसके बारे में सीएजी ने कहा है कि इसने जो है मोदी जी ने चुनाव लड़ा 2019 में, तो 2018 से 19 की जो बीच की बात है उसके बारे में उसने कहा है कि रेलवे को 2 लाख करोड़ की आमदनी होनी थी, लेकिन रेलवे को हुई 1,90,000 करोड़ रुपए की, यानी 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ। और उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने खाते में क्या चेंज किया कि उन्होंने दिखाया कि 8,321 करोड़ का जो हमारा रेलवे को एडवांस कॉनकोर और एनटीपीसी ने किराया दिया था वो उन्होंने अपनी आय में जोड़ लिया और जोड़कर क्या दिखा दिया कि हमारी जो परिचालन की कॉस्ट है और हमारी आमदनी है वो 100 रुपये के बजाय 101.77 पैसे हो गई, यानी हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। लेकिन जब उसने उसको इस सारी बात को जोड़ा और घटाया तो सीएजी ने कहा कि इनकी जो है ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो जो ये 97.29% दिखाते हैं ये वास्तव में 4% ज़्यादा है। तो रेलवे को नुकसान है, रेलवे फ़ायदे में नहीं है। अब उन्होंने कहा कि रेलवे ने अपने खाते में इतनी गड़बड़ की है कि रेलवे पे पैसा नहीं है, उसको 410 अपने जो है प्रोजेक्ट पूरे करने थे, तो 395 प्रोजेक्ट की हालत यह है कि रेलवे पे पैसे नहीं है। 395 प्रोजेक्ट पिछले 5 साल से रेलवे के अटके हुए हैं और इसीलिए गवर्नमेंट कहती है रेलवे बेच दो, क्योंकि रेलवे बेच दो का मतलब है कि रेलवे अपनी जो रोज की गतिविधि है वो नहीं चला पा रही। और मैं आपको आज फिर कह रहा हूँ कि जब मोदी जी ने लॉकडाउन किया था 23-24 मार्च को,
तो उस समय रेलवे की 6200 ट्रेनें रोज चलती थी जी। अब 6200 ट्रेनों की हालत आज ये हो गई कि 100 ट्रेनें 114 ट्रेनें बड़ी मुश्किल से चलती हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 5 साल में भारत की ट्रेन अपनी 6200 ट्रेनें कभी नहीं चला पाएंगी, क्योंकि इन्होंने सारे सिस्टम को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। अब तीसरी बात आती है जीएसटी की, जो कि एक मोदी जी का बड़ा ब्रेन चाइल्ड है। आपने भी कहा था कि जी आधी रात को उन्होंने कहा कि दूसरी आज़ादी का जश्न है, घंटे बजे, घंटियाल बजे, जो इनको बड़ा शौक है हर जगह घंटे बजाने लगा। तो इन्होंने घंटे बजाए तो पता चला, सीएजी ने कहा कि जो 47,272 करोड़ रुपए का जो शेष जो राज्यों को मिलना था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यों को बताया भी नहीं और चुपचाप अपने कंसोलिडेट फंड ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल कर लिया और उसे हजम कर गया। अब उसका था पता नहीं है वो कहाँ गया। तो वो पैसा जो है राज्यों को मिलना चाहिए। अब राज्यों को पता चला कि तो हमारा पैसा था, जिसके लिए निर्मला सीतारमण कह रही है कि 2,35,000 करोड़ रुपए जीएसटी का नहीं आया है, सेस का। तो सेस का ना आने का मतलब आप समझिए कि ना आने का मतलब नहीं, पैसा आया था लेकिन सरकार खा गई और सरकार उन्हें बताना भी नहीं चाहती, और इसीलिए सीएजी ने सारी बात खोल दी। अब जो एक और नई बात सीएजी ने नई बताई है, वो बताइए कि जम्मू एंड कश्मीर का जो बजट है उसमें से 10,000 करोड़ रुपए कहीं गायब हो गए। और वो कौन किसे खाए? राम माधव जी उसके मुखिया थे और वहाँ की जो महबूबा मुफ्ती की सरकार थी। तो केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार इतनी भ्रष्ट सरकार है कि बीजेपी से मिलकर पीडीपी की सरकार थी। और जम्मू एंड कश्मीर जैसे ऐसे विवादित और बड़े महत्वपूर्ण राज्य में 10,000 करोड़ रुपए बीजेपी खा गई और राम माधव ने उसके बारे में चू नहीं बोली। तो आप देखिए हर पैरामीटर पर आप देखेंगे कि केंद्र सरकार जो है सिर्फ लोगों को लूटने में लगी हुई है। मोदी सरकार ने पूरे देश को खोखला कर दिया है और खोखला करने की हालत ये कर दी है कि आज जो मैं पढ़ रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, बड़ी मजेदार खबर आई है कि बैंकों के पास 143 लाख करोड़ रुपए जमा है। बैंकों के पास 143 लाख करोड़ रुपए जमा है, यानी कि जीडीपी से ज्यादा। और बैंकों ने कितना पैसा उसको कर्ज कोई लेने को तैयार नहीं है, बैंक देने को तैयार नहीं है, कि उसमें से सिर्फ 102 लाख करोड़ जो है बैंक के कर्जों पे गए हुए हैं। इसका मतलब बैंक के ऊपर जो है 41 लाख करोड़ रुपए जो है वो उसके ऊपर एक बोझा है, क्योंकि उस पर उसे ब्याज देना है, ब्याज वो दे नहीं सकता, आमदनी नहीं होगी। तो उसमें से केंद्र सरकार ने क्या किया कि पहले केंद्र सरकार बैंकों से 21% हर साल ले लेती थी और कहती थी आप जो है ये हमारे ऊपर कर्ज है और हम अपना बजट हम मैनिपुलेट कर लेते थे। इस साल जो है गवर्नमेंट ने 29% जो है वो बैंकों का पैसा ले लिया है। ये 29% का मतलब है बैंकों से अगर हम उस हिसाब से जोड़ें तो 33 लाख करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट लेके खा चुकी है अब तक। और खा के कहाँ गए ये 33 लाख करोड़ नहीं पता। और मजे की बात ये सीएजी बता रहा है, ये नहीं, ये तो अब रिजर्व बैंक ने बताया। अच्छा हाँ। और जो सबसे मुझे बड़े परेशानी की बात हुई, जो मुझे पता चली कि हिंदुस्तान में सरकार को जब घाटा होता है, पैसा नहीं आता, तो सरकार क्या करती है, कहती है नोट छाप लो, खटाखट नोट छाप के वो लगा देती है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जैसे ही लॉकडाउन को घोषणा हुई तो 3 महीने के अंदर, सिर्फ 3 महीने के अंदर रिजर्व बैंक ने 2.13 लाख करोड़ रुपए के नोट छाप दिए। इतने नोट छाप दिए, इसके माने अब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और मैं कल रात को जोड़ रहा था तो 6 महीने हो गए हैं अभी लॉकडाउन किए हुए। आज की तारीख में जैसे हम 28 तारीख में हैं, 24 को लगा था, तो 6 महीने में केंद्र सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपए के नए नोट छापकर सर्कुलेशन में डाल दिए। और उसकी वजह से आप देखेंगे जो महंगाई बढ़ रही है, बेकारी बढ़ रही है, यानी खाने पीने की चीज़ों को, कोई भी सब्जी आपको पता चला, टमाटर आलू जो है वो 100 रुपये से कम नहीं मिलेगा, प्याज 100 रुपये से कम नहीं मिलेगी। सब्जी लेने जाओगे तो ब्रोकली पूछा मैंने तो हमारे लक्ष्मी नगर के बाजार में जो है बताया कि 500 रुपये किलो है, 500 रुपये किलो। आप शरीफा जैसा फल जो है वो आप किसी भी मार्केट में जाके पूछो तो 400 रुपये किलो है। आप यानी देखिए कि हिंदुस्तान में अभी तक हिंदुस्तान के जो मोदी जी के भक्त थे वो कहते थे पाकिस्तान में जो है टमाटर 70 रुपये किलो हो गया है, टमाटर 180 रुपये किलो हो गया है, वहाँ के लोग टमाटर नहीं खा पा रहे। यहाँ के लोग तो आलू ही नहीं खा पा रहे, आलू ही महंगा है, आलू उस तरह महंगा कर दिया कि आलू नहीं खा सकते। तो वो हालत ये हो गई है कि वो एक गालिब का एक मुझे एक किस्सा याद आता है कि गालिब को एक दोस्त ने बुलाया और घर पे बुला के कहा कि आज मैं तुझे मुर्गा खिलाऊंगा। तो गालिब चले गए, तो गालिब गए तो वहाँ से बोर्ड था, ब्लैक बोर्ड, उस पर लिख दिया आज दावत है गालिब की, खाएगा गोश्त मुर्गी का। मुर्गी का गाली है, आज दावत है गालिब की, खाएगा गोश्त मुर्गी का। वो गाली। तो गालिब को जब ये पढ़ा तो गालिब को बड़ा गुस्सा आया, बोले गनीमत है कि दाल ही मिल जाए, गोश्त क्या खिलाएगा मुर्गी का। तो मोदी जी ने तो हालत ये कर दी है कि ना लोगों को गोश्त मिलेगा, ना दाल मिलेगी, ना आलू मिलेगा, सिर्फ जो है वो दाल दामोदर
दाल में पानी। जो मैंने पिछली बार कहा था वही वाली बात होगी कि अब दाल में पानी डालते रहो और वो जो है उसमें नमक मिला के, पीली हल्दी मिला के जो है घोल पी लो और कहो जी मोदी जी की जय जय और मोदी राज में हम जो है तरक्की कर रहे हैं। ये मोदी जी ने देश को एक तरह से खोखले नारों से, खोखली हरकतों से, खोखले अपने बयानों से बर्बाद कर दिया है और हम लोग जो है बर्बादी के अब ढूंढ पर बैठे हैं। यानी जैसे जब मकान गिर जाता है तो उसका जो मलबा इकट्ठा हो जाता है, हम उस पर बैठे हैं और देश की हालत उन्होंने वही कर दी। और जो आपने कहा निर्मला सीतारमण की, तो निर्मला सीतारमण भी यही कह रही है कि उस बेचारी को समझ नहीं आ रहा कि मैं जेएनयू से पढ़ के आई थी, अब मैं इस सारी बात को कैसे कवर अप करूं, कैसे इस पे लीप अप करूं। उसमें तो ये है कि मोदी जी के साथ ये है कि मोदी जी का कैबिनेट में जो मंत्री है उस जिस चीज का वो उस पे नहीं बोलता है, वो तो उससे बोलेगा ही नहीं। हाँ, वो इस पे इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि मोदी जी के मंत्री जो है सारे निर्विकार हैं। आपको लगता होगा फाइनेंस मिनिस्टर है, किसी को लगता होगा होम मिनिस्टर है, ये कोई मंत्री नहीं है। मोदी जिसको कहेंगे जा तू जाके बोला, मान लो मैं अपने ड्राइवर को कहूँ जाके तू ये भाषण दिया तो वो दे आएगा, मैं अपने झाड़ू देने वाले को कहूँ जाके झाड़ू की जगह जो भाषण दिया वो दे आएगा। तो इन्होंने जो है गलत आदमी को इसलिए बोलते हैं, वो बाद में कह देगा जी मेरा विभाग नहीं था, वो तो मेरा निजी मत था। जैसे कि अमित शाह ने एक बार कह दिया था कि तो जुमले हैं, ये जुमले हैं, वो जुमले वाली सरकार है और जुमले बोल रही है और देश की जनता को बर्बाद कर रही है और देश की जनता जो बड़े आराम से बर्बाद हो रही है। और मोदी जी और उनकी जो सरकार है या उनके जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं या रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, या आप देखेंगे कि ये हमेशा झूठ बोलने में पारंगत हैं। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि राजीव महर्षि जो हैं, जो CAG थे जिनकी रिपोर्ट दी, अपने रहते हुए उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी। जब वो 3 साल CAG रहे उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी। उन्होंने क्या किया कि वो मोदी के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस सेक्रेटरी थे, फिर फाइनेंस सेक्रेटरी से जिस दिन वो रिटायर हो रहे थे 4 बजे उनकी पार्टी होने वाली थी, तब मोदी जी ने को कुछ होश आया, उन्होंने तब के जो होम सेक्रेटरी को कहा तुम इस्तीफा दो और इनको जो है 2 साल के लिए होम सेक्रेटरी बना दिया। जब ये होम सेक्रेटरी से रिटायर होने लगे राजीव महर्षि, तो इनको कहा तुम जम्मू कश्मीर के गवर्नर बन जाओ, जो मुर्मू को बनाया। तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा तुम CAG बन जाओ। तो CAG बनने के बाद उन्होंने 3 साल में जो रिपोर्टें बनाई पेश नहीं की और जाने के बाद उन्होंने की रिपोर्टें अब पेश की गई हैं। तो मोदी सरकार का सारा जो शिराजा है वो बिखर गया है और ये साफ है लोगों के सामने कि सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया है और आगे भी ये बड़ी तल्लीनता से बर्बाद करने में लगी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी। जैसे हर वक्त आप करते हैं कि बड़े अच्छा खुलासा किया और CAG की रिपोर्ट के बारे में वो खुल के सामने आ गया कि मोदी जो सरकार आई उसने इतने साल तक घपले ही घपले किए हैं। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगले में फिर रविंदर जी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।